नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी लाइव आइए। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चलेगा कैलेंडर। कौन सा? कैलेंडर। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले बात यही होगी कि कैलेंडर में जो क्या क्या नियम, क्या क्या शर्तें हमें फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि कैलेंडर में हमें क्या क्या चीज याद होनी चाहिए, और अगर कैलेंडर में मैं जो बातें बताऊंगा अगर वो बातें आपने याद कर ली तो पूरा कैलेंडर बिल्कुल एकदम उंगलियों पर हो जाएगा। पूरा कैलेंडर उंगलियों पर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, कैलेंडर में सबसे पहली बात ये होती है कि हम ये देखते हैं कि जब दो चार टाइप हो जाएंगे तो हमें सबसे पहले यही बात पता होनी चाहिए कि हम जो इसमें दिनों की संख्या काउंटिंग करेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कौन सी संख्या पर कौन सा दिन हम याद करते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि अगर दिनों की संख्या 0 आ जाए तो 0 के लिए हमें क्या लिखना है? तो 0 के लिए रविवार। और अगर 1 आ जाए, 1 के लिए हमें क्या करना है? सोमवार। अगर 2 आ जाए तो 2 के लिए क्या करना है? मंगलवार। अगर 3 आ जाए तो 3 के लिए बुधवार। अगर 4 आ जाए तो 4 के लिए बृहस्पतिवार। कौन सा? बृहस्पतिवार। अगर 5 आ जाए तो 5 के लिए शुक्रवार। कौन सा दिन? शुक्रवार। अगर 6 आ जाए तो 6 के लिए शनिवार। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी को कोई बात समझ में आए तो तुरंत कमेंट करना। तो अगर ये दिनों की संख्या अगर हम देखें क्रम वाइज, अगर दिन देखें तो दिन हो गए पूरे 7, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार। लेकिन हमने जो काउंटिंग की है संख्या में वो 0 से स्टार्ट की है। ठीक है, 0 से स्टार्ट की है। सबसे पहली बात तो हमें यही पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या पर हमें कौन सा दिन क्या बताएंगे। यानी अगर संख्या कट पिट के 2 आ जाए तो 2 पे हमें मंगलवार बताना है। अगर कैलकुलेशन करने के बाद में लास्ट में आ जाए कि संख्या कट पिटने के बाद 5 बची तो 5 पे कौन सा दिन बताना है? 5 पे शुक्रवार बताना है। क्लियर? ऐसे ही हमें पूरे कैलेंडर के चैप्टर में उंगलियों पर हम पूरा कैलेंडर कर देंगे। लेकिन बस जो मैं बात बता रहा हूं इसी बात को ध्यान रखना। क्लियर है? ये तो होगी दिनों की संख्या। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं कि दूसरे पॉइंट में हम ये याद करेंगे कि किस महीने का कौन सा कोड होता है। तो महीने का कोड भी हमें याद रखना होगा, और महीने का जो कोड याद रखना है वो किस तरीके से याद रखना है। तो ध्यान देना, जनवरी के लिए हमें कोड देना है 3, और फरवरी के लिए कोड देना है 0 या 1, और मार्च के लिए कोड देना है, तो मार्च के लिए कोड देना है 3, और अप्रैल के लिए कोड देना है, तो मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, और अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए
सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और दिसंबर के लिए 3। दिसंबर के लिए 3। तो ये महीने के भी कोड आपको समझ में आ गए। यानी जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0 या 1, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2 और दिसंबर के लिए 3। ये तो हो गए महीनों के कोड। लेकिन अब इसमें भी अगर हम ये बताएं कि आखिर ये 3 2 आए कहां से, 3 2 ही हम कैसे याद रखेंगे कि इस तरीके से सीरियल वाइज हमें याद होना चाहिए। तो आपने एक कहावत सुनी होगी जो जिसमें आप सभी जानते हैं कि आप या आपको ये सभी ये भी जानते हैं कि हम एक देशी भाषा में कौन सा नियम अपनाते हैं कि जनवरी फरवरी में हम बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं तो वो इस तरीके से वाला नियम अपनाते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरीके से करते हैं ना। तो वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या जहां भी हमें 3 2 का जो नियम अपनाना होता है, तो पहले मैं ये बता रहा हूं जो महीना 31 का होता है, जैसे मैंने कहा कि जनवरी का महीना 31 का होता है, अगर इस 31 दिन को हम सप्ताह में चेंज करें, किसमें सप्ताह में चेंज करें, तो 31 दिन में शेष कितने दिन बचेंगे, तो 7 चौक 28, कितना बचा 3। तो वही हमने जनवरी के लिए 3 का कोड दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं फरवरी, अगर वर्ष होता है कोई साधारण, तो साधारण वर्ष में फरवरी आती है 28 दिन की। लेकिन अगर 28 दिन के महीने को हम सप्ताह में चेंज करें, तो सप्ताह में चेंज करने से 7 चौक 28, तो शेषफल क्या आया 0, और शेषफल 0 आया इसलिए हमने 0 लिखा। लेकिन फरवरी में हमने ये भी लिख रखा है कि एक कहां से आता है, आपने देखा होगा कि जब कोई भी वर्ष लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की आती है 29 दिन की, और फरवरी उसमें 29 दिन की आती है, तो हम 7 का भाग करते हैं 7 चौक 28, शेष कितना बचा 1। देखना फरवरी के लिए भी 1 लिख रखा है, क्लियर। और सिर्फ एक ही फरवरी मंथ ऐसा है जिसमें हम 2 संख्या लिखते हैं, या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1। 0 तब लिखते हैं जब अगर वर्ष साधारण होता है तब 0, और जब कोई लीप ईयर होता है यानी लीप वर्ष होता है जब हम उसके लिए 1 लिखते हैं। फिर हम बात करें मार्च के लिए, तो मार्च में भी मंथ जो होता है यानी मार्च का महीना भी वो 31 का होता है, और 31 को अगर हम 7 से काटें 7 चौक 28, कितना बचा 3, और 3 हमने लिख रखा है। फरवरी की अगर हम अप्रैल की अगर हम बात करें, अप्रैल का महीना होता है 30 का, 7 का भाग करें 7 चौक 28, कितना बचा 2, और 2 ही हमने लिखा है। इसी तरीके से जो महीना 28 का होता है उसको सप्ताह में चेंज करते हैं तो 0 आता है, जो महीना 29 का होता है उसको सप्ताह में चेंज करते हैं तो उसके लिए 1 आता है, और जो 30 का होता है उसके लिए 2, जो 31 का होता है उसके लिए 3। तो ये बात तो सभी के समझ में आ गई होगी। यानी जो महीना जितने दिन का होता है उसी में हम 7 का भाग देते हैं, और जितना शेषफल बचता है उसी को हम महीने का कोड देते हैं। बात क्लियर, महीने का कोड देते हैं। और ये बात तो समझ में आ गई होगी। लेकिन अब एक बात ये समझनी होगी, कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा साधारण वर्ष होता है। कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा साधारण वर्ष होता है, तो समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि यहां हम लिख दें कोई भी वर्ष, जैसे कि मैंने कहा 2015। 2015 एक कैसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है या ये लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है या एक लीप वर्ष है। तो याद रखना, जब भी हम कोई भी संख्या लिखी होती है या कोई भी वर्ष लिखा होता है तो उसमें हम लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। किसमें, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं,
जैसे कि 2015 में लास्ट के दो अंक कौन से हैं? 15। लास्ट के दो अंक कौन से हैं? 15। तो 15 में हम 4 का भाग दें, 4 क्या 12, यानी 15 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया। अगर 15 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया तो हम कहेंगे 2015 एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। बात क्लियर? मैं कहने लग जाऊं जैसे कि प्रेजेंट में 2022 कितना? 2022, क्या ये 2022 एक लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो मैंने एक बात आपको बताई कि लास्ट के हमें 2 डिजिट देखने हैं। कितने? 2 डिजिट लास्ट के देखने हैं, और लास्ट के अगर हम 2 डिजिट देखते हैं उनमें 4 का भाग करते हैं, और लास्ट के 2 डिजिट है कितना? 22। 22 में हम भाग करें 4 का, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो पा रहा? नहीं हो पा रहा, और नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब 2022 भी एक साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। बात क्लियर? मैं कहूं 2023, कौन सा? 2023, क्या 2023 भी साधारण वर्ष है या एक लीप वर्ष है? तो अगर हम इसमें 4 का डिवाइड दें, 4 का डिवाइड करें, यानी 4 का भाग करें, और काय में करना है? लास्ट के 2 अंकों में। अब लास्ट के 2 अंक है 23, क्या 23 पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा, और नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये भी साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। लेकिन मैं ये इसी तुरंत कहने लग जाऊं कि जस्ट इसी से अगला वाला वर्ष आता है 2024। कौन सा? 2024 आता है, और 2024 को अगर हम 4 से भाग दें तो इसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं, पूरे पूरे कट गए, और 4 से पूरी संख्या अगर कट जाती है तो इसका मतलब वो वर्ष एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या डिफरेंस होता है? तो लीप वर्ष में एक वर्ष में पूरे 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। बात क्लियर? समझ में आ गई? सभी के समझ में आ रहा? यहां तक तो सभी के समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैंने कहा कि 2024 एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। अगर मैंने इसके लिए आपको बता दिया कि लीप वर्ष है, और मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि लास्ट के हमें 2 डिजिट में भाग करना होता है। कितने डिजिट में? लास्ट के 2 डिजिट में हमें भाग करना होता है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं, यानी 4 से कट जाएं तो लीप वर्ष होगा, अगर ना कटे तो वो साधारण वर्ष होगा। और मैं यही कहने लग जाऊं कि आखिर 4 का भाग जो देते हैं वो लास्ट के 2 डिजिट में ही क्यों देते हैं? पूरे डिजिट में क्यों नहीं दे पाते? हम लास्ट के 2 अंक में ही भाग क्यों कर रहे हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, लास्ट के 2 अंक में इसलिए डिजिट भाग करते हैं कि 4 का नियम ये होता है कि चाहे कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, अब तो ये 4 अंकों की या 4 डिजिट की ये संख्या बनी हुई है। कितनी? 2024 ये 4 अंकों की डिजिट बनी हुई है, और ये 4 अंकों के डिजिट है। अब अगर 4 की जगह और भी इसके पीछे डिजिट जोड़ दिए जाएं, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं तो इसके पीछे चाहे कितने भी और डिजिट लगा दिए जाएं, क्या इसके पीछे चाहे कितने भी और डिजिट लगा दिए जाएं, वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी अगर उसके लास्ट के 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं। बात क्लियर? अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं तो याद रखना वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है? इसीलिए लास्ट के 2 अंक में भाग देते हैं कि अगर पूरी संख्या कट जाती है तो, और लास्ट के 2 अंक में भाग देने से, अगर लास्ट के 2 अंक में भाग देने से
संख्या कट रही है ये, तो संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, संख्या कटनी निश्चित है। लेकिन अगर लास्ट के 2 अंक नहीं कटे तो पीछे इनके पीछे चाहे कोई भी अंक रखा हो, ये फिर निश्चित है तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? लेकिन लीप वर्ष, क्या लीप वर्ष, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और मैं कहूं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन होते हैं। बात क्लियर? यहां तक अब बात समझ में आई होगी। लेकिन मैंने भी जितने भी साधारण वर्ष या लीप वर्ष की बात की है वो ऐसे की है जिसमें लास्ट के डिजिट ही हो। जैसे देखो 2022, 2015, 2023, 2024। लेकिन मैं ऐसी संख्या बोलने लग जाऊं जिसमें लास्ट में अंक ना बनकर यानी एक जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो आ जाए। जैसे कि मैं कहने लग जाऊं 1400, मैं कहने लग जाऊं 1300, मैं कहने लग जाऊं 1800, मैं कहने लग जाऊं 2000, मैंने कहा कि 1600, बताइए 1900, बताइए 1200, बताइए 3000। ये कैसे वर्ष है? यानी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट या साथियों, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं कि लास्ट में जैसे मैंने यहां बताया था कि हमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग करना होता, तो याद रखना जब अंक होते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग करते हैं, और जब अंक ना होकर लास्ट में सिर्फ दोनों जीरो बन जाए। क्या बन जाए? लास्ट में 2 जीरो आ जाए तो याद रखना 4 से ना काटकर वहां 400 से भाग देते हैं। किससे? 400 से। और पूरी संख्या में भाग कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड होगा, और पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसका मतलब लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब मैं बात करूं इसकी 1400, इसमें हम 400 का भाग दें। देखो 0 से 0 कट गई, लेकिन 14 नहीं कट पा रहा 4 से, तो इसका मतलब एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। जैसे कि मैं बात करूं इसकी 400 से 400 तिया 1200 होते हैं, नहीं कट पा रहा, अगर नहीं कट पा रहा या नहीं डिवाइड हो पा रहा तो इसका मतलब ये भी एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अगर बात करें इसकी 3000, क्या 3000 से कटता है 400 से? नहीं कट पा रहा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से पूरा पूरा 30 डिवाइड नहीं हो पाता। कोई ऐसा ना करने लग जाए कि कभी 2 जीरो से 2 जीरो काट कर 4 से 30 को काटने लग जाए पॉइंटों में जवाब काट कर नहीं देखना, पूरा पूरा देखना है। नहीं कट पा रहा तो इसका मतलब ये भी एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। सिंपल ईयर है। क्लियर? अब बात करें यहाँ 400 से नहीं कट पा रहा, इसका मतलब नहीं कट पा रहा, ये भी एक साधारण वर्ष है। बात करें इसकी, ये भी नहीं कट पा रहा और अगर नहीं डिवाइड हो पा रहा तो इसका मतलब ये भी एक साधारण वर्ष है। बात करें इसकी, देखो 2000 तो 400 से पूरा पूरा कटता है, और कटता है तो इसका मतलब एक लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। बात करें इसकी, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो चुका, और पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये भी एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो अब आपको ये भी पहचान या ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करना। क्लियर? समझ में आ गया? देखो मैं जैसे कि लिखने लग जाऊं, कोई भी संख्या में लिखने लग जाऊं, मैंने कहा 1857, क्योंकि 10 मई 1857 को एक घटना घटित हुई थी, तो मैं कहने लग जाऊं 1857 ये कौन सा वर्ष था? साधारण वर्ष था या लीप वर्ष था? तो देखो मैंने कहा लास्ट में अगर 0 आ जाए तो 400 से भाग देना। अब 0 तो नहीं आ पा रही, तो इसका मतलब 0 नहीं आ रही,
4 से भाग दे दो। कितने से? 4 से। और लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दो। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 57। अगर हम 57 में भाग दें, क्या भाग जा रहा पूरा पूरा? नहीं जा पा रहा। नहीं जा पा रहा तो इसका मतलब कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। बात क्लियर? तो अब जो कैलेंडर में मौखिक की बात मुझे समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बाद अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम टाइप नंबर फर्स्ट को चलते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्लियर है? अगर किसी कोई बात नोट करनी हो तो नोट कर ली होगी, और नहीं की हो तो जल्दी नोट करें। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या है? जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पर ध्यान देना। टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है? जैसे मैंने कहा, किसी भी वर्ष में, क्या चाहे कोई भी वर्ष हो, अब किसी भी वर्ष में हमें वर्ष का तो इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हम वर्ष का तो नाम ही नहीं लेंगे इस टाइप नंबर फर्स्ट में। जैसे मैंने कहा कि आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार का दिन है, तो 69 दिन बाद, 69 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखो, आज शुक्रवार है तो 69 दिन बाद हमें बताना है। मैंने कहा ठीक है, आज शुक्रवार है। आज कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है। चलो ये बात ठीक है, मान लिया कि आज शुक्रवार है। अब हमें बताना है 69 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कितने दिन बाद? 69 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या हमें आज से 69 दिन बाद का बताना? क्या हमें 69 दिन चलना होगा? नहीं। क्या नहीं चलना होगा? तो अगर जो स्टूडेंट लिखना चाहे तो इस बात को नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी तारीख में, क्या किसी भी तारीख में या किसी भी दिन में 7 जोड़ने से या 7 घटाने से पुनः वही दिन प्राप्त होता है। लिखना, किसी भी तारीख में या किसी भी दिन में 7 जोड़ने से या 7 घटाने से पुनः वही दिन प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अगर 7 जोड़ने से या 7 घटाने से पुनः वही दिन प्राप्त होता है, तो चाहे कितने भी दिन हो, उस दिनों में 7 का भाग कर दो। अब 7 दिन 63, कितना बचा? 6 बचा। कितना? 6 बचा। तो यानी कि शुक्रवार के 6 दिन आगे चल दो। कितने? शुक्रवार के 6 दिन आगे चलेंगे। अब देखो, एक मैं आपको पहले बेसिक समझा रहा हूं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये कौन सा दिन होगा? तो अगर हम बात करें, ये शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। लेकिन क्या भैया आपको ऐसे ही करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी क्या नोट करवा के लिखवाया कि 7 जोड़ने से या 7 घटाने से पुनः वही दिन प्राप्त होता है। तो जब हमें पता है कितना शेष बचा? 6। अगर 7 होता और 7 ही हमें चलना होता तो 7 पे तो शुक्रवार आ जाता शुक्रवार। अगर 7 पे शुक्रवार आता तो 6 पे दिन क्या आएगा? 6 पर क्या आएगा? फिर इसका मतलब क्या आएगा? बृहस्पतिवार। क्यों? क्योंकि अगर 7 जोड़ने से शुक्रवार ही प्राप्त होता तो एक दिन कम है 6, तो शुक्रवार से एक दिन पहले चलेंगे, क्या होगा? बृहस्पतिवार। क्लियर? नोट करिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए।
देखिए क्वेश्चन, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 94 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बात क्लियर? अब देखो वही बात, अगर आज दिन क्या है? दिन है आज सोमवार। कौन सा दिन है? सोमवार। अगर सोमवार है, टोटल दिन कितने बताए? 94। लेकिन मैंने कहा 7 का भाग कर दो, 13 सत्ते 91 होता। कितना होता? 91। तो कितना शेष बचा? 3। तो 3 दिन आगे बढ़ जाओ, सोमवार से एक दिन आगे बढ़ेंगे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। क्या आंसर होगा? बृहस्पतिवार। यानी हमें 3 दिन आगे बढ़ना है और 3 दिन आगे बढ़कर क्या आता है? बृहस्पतिवार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज मंगलवार है तो 56 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्लियर? जल्दी सॉल्व कीजिए, कौन सा दिन आएगा? देखो अगर आज मंगलवार है, ठीक है भैया, आज मंगलवार है, लेकिन हमें दिन कितना चलना है? 56। और मैंने कहा जितने भी दिन हो 7 का भाग कर दो, 7 अट्ठे 56, यानी शेषफल क्या आया? 0। तो मंगलवार में हमें 0 दिन यानी कि 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा। तो आंसर क्या होगा? मंगलवार ही रहेगा। क्या रहेगा? मंगलवार ही रहेगा। क्लियर? बात सही है, समझ में आ गया? लेकिन मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर टाइप नेक्स्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन कौन सा? अब तो ये आगा 56 दिन बाद, लेकिन यहां ऐसा भी आ सकता है कि 56 दिन पहले, हमें पहले भी चलना हो सकता है। तो लिखिए क्वेश्चन ऐसा भी लिखिए, यदि आज शनिवार है तो 51 दिन बाद, सॉरी 51 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बात क्लियर? अब पहले की बात है, कौन सी बात है? पहले की बात है। यही डिपेंड करता है कि पहले या बाद। अगर बाद की बात कहता है तो जोड़ना होता है, पहले की बात कहता है तो घटाना होता है। जैसे कि उसने कहा कि आज शनिवार है, ठीक है, शनिवार है। उन्होंने कहा 51 दिन पहले, तो 7 सत्ते 49, कितना शेष बचा? 2। इसका मतलब इस दिन में से 2 दिन घटा दो। क्या घटा दो? 2 दिन घटा दो, यानी इस दिन से 2 दिन पहले चलो। एक दिन पहले चलेंगे शुक्रवार और 2 दिन पहले चलेंगे तो क्या होगा? बृहस्पतिवार। बात क्लियर? क्या दिन होगा? बृहस्पतिवार। तो बात समझ में आ गई होगी? चले आगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नोट करिए जल्दी। कर लिया? समझ में आ गया सभी के? देखिए अब हम करते हैं कि 500 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष होंगे या कितने लीप वर्ष आएंगे। ऐसा कुछ भी अगर पॉइंट पूछता है तो याद रखना, हम शताब्दी वर्षों को
शताब्दी वर्षों को सप्ताह में चेंज करने के लिए क्या नियम फॉलो करते हैं, तो वो नियम भी ध्यान देना। इस बात को नोट करके ही लिखना होगा कि 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 5 प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 200 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 3 प्राप्त होते हैं। अगर बात करें 300 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन कितने, 300 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 1, और 400 वर्षों के सप्ताह बनाने पर 400 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन कितने, 0। तो या तो एक कोड याद रखना कि 100, 200, 300, 400, इसके लिए एक कोड होता है 5310। कितना, 5310। देखो 5310, तो कोड क्या बनकर आएगा, 5310। बात क्लियर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए स्टूडेंट के सामने यही होती है कि ये जो आया, ये 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 5, क्या शेष दिन 5, ये कहां से आया, ये 3 कहां से आया, 1 कहां से आया, 0 कहां से आया। अगर हम आज इसी को समझाते हैं कि 5, 3, 1, 0 कहां से निकल कर आता है, ठीक है, तो ध्यान देना। 5, अगर मैं कहूं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। बात क्लियर। लेकिन यहां जो पॉइंट लिखा हुआ है कि 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर कितना, 5, तो 100 वर्ष लिखा हुआ है। अगर एक साल में 365 दिन, हम बात कर रहे हैं 100 साल की, तो 100 की गुणा कर दें, तो 100 की गुणा करने से ये बनकर कितना आया, 36,500। कितना, 36,500। लेकिन ये जो 36,500 आया, ये जो तब आया कि 36,500 दिन होंगे जब 100 के 100 वर्ष बिल्कुल 365 दिन ही होंगे। कितने होंगे, 365 दिन ही होंगे। लेकिन ये निश्चित होता है कि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष होता है। कितना, हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष होता है। तो मैं ये कहूं कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने होंगे, तो 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं। तो अगर हम 24 ऐड कर दें, कितना, 24 ऐड कर दें, तो यहां जोड़कर कितना आया, 36,524। यानी अब मैं ये कहूं कि 100 साल में कितने दिन आते हैं, तो 100 साल में 36,524 दिन आते हैं। लेकिन 100 साल में 36,524 दिन आते हैं। और मैंने ये बात लिखी थी पीछे कि 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर, क्या, सप्ताह बनाने पर, और मैंने आपको बताया था एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्योंकि 7 जोड़ने से 7 घटाने से पुनः वही दिन प्राप्त हो जाते हैं। बात क्लियर। तो अगर हम इसे सप्ताह बनाएं तो शेष दिन हमारा बचना चाहिए 5। तो देखते हैं, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना बचा, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 12, 7 एका 7, कितना बचा, 12 में 7 निकल गए, 5, कितना हो गया, 54, 7 सत्ते 49, 54 में 49 निकाला, कितना बचा, 5। तो आ गया ना, आ गया 5। तो बात क्लियर है। अब आप ये समझ रहे होंगे, ये
5 कहां से आता, 3 कहां से, 1 कहां से, 0 कहां से। बात क्लियर? अगर हमने 5 के लिए यानी 100 वर्षों के सप्ताह बनाने पर शेष दिन 5, ये तो ज्ञात कर लिया। वैसे ही हम 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष के भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहने लग रहा हूं, यहां हमने लिखा है एक साल में 365, तो वैसे हम कह सकते हैं कि एक साल में 365, लेकिन अगर हम 200 साल की बात करें 200 की गुणा कर दो, 300 साल की बात करें 300 गुणा, 400 साल की बात करें 400 गुणा। बात क्लियर? और जितने भी उसके बाद लीप वर्ष आते हैं, जैसे 100 साल में 24 आते हैं, 200 साल में 48 आते हैं, 300 साल में 72 वर्ष आते हैं और 400 साल में 97 वर्ष आते हैं। बात क्लियर? तो 400 साल में 97 वर्ष आते हैं। बात क्लियर? इसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज क्लास को यही विराम देते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे। सभी को समझ में आया होगा? ठीक है, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।